बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम कुछ बातें डिस्कस की थी। लाइक हमने चैप्टर नंबर 17 उसके हवाले से हमने डिस्कशन स्टार्ट की हुई थी। दैट इज़ अबाउट हमने डिस्कस किया था एनर्जी बैंड थ्योरी। फिर हमने पी टाइप मटेरियल, एन टाइप मटेरियल, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, इनको हमने डिबेट किया था। ये सारी हमने बुनियादी तौर पर डिस्कस की थी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। अच्छा, यही चैप्टर 17 का स्मार्ट सिलेबस में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज अबाउट सुपर कंडक्टर्स। क्वेश्चन आता है आपके पास, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन सुपर कंडक्टर। तो उसको थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं, मुख्तसर सी हमारी डिस्कशन होगी, थोड़ा सा ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा। अच्छा, सबसे पहली बात बेटा, आपने चैप्टर नंबर 17 के अंदर चैप्टर नंबर 13 के अंदर आपने जहां पर आपने डिस्कस किया था बेटा इलेक्ट्रोडायनामिक्स के हवाले से या करंट इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से, आपने पढ़ा जी कि आपने एक टर्म डिस्कस की थी जिसको आप नाम देते थे बेटा रेजिस्टेंस। आप कहते थे चार्ज जब फ्लो करता है, करंट जब आपके पास मूव करता है, तो उसके फ्लो के रास्ते में जो अपोजिशन है, जो रुकावट है, उसको ही बेटा आप नाम देते हो, इट इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस का नाम देते थे। अच्छा, रेजिस्टेंस के हवाले से आपने एक बात पढ़ी थी कि अगर आप क्या करते हो बेटा, कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाते हो, तो टेम्परेचर के बढ़ाने से क्या होता है बेटा, आपके पास वहां पर एटम्स का एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ता है। लाइक आप कहते हो कि अगर आपके पास एक क्रिस्टल है, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, इसमें क्या है बेटा आपके पास, लेट अस सपोज आप कहते हो जी कि यहां पर लेट अस सपोज एक इलेक्ट्रॉन है जो इधर से मूव कर रहा है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन इधर से मूव कर रहा है, और एक एटम यहां पर मौजूद है जो वाइब्रेट कर रहा है अप एंड डाउन, और उसकी वाइब्रेशन बिटवीन दीज टू पॉइंट्स है। ठीक है जी। अच्छा, यहां पर इसका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इधर से लेकर इतना होगा बेटा, ये उसका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है। अब आप क्या कहते हो बेटा कि अगर आप क्या करते हैं कि कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि टेम्परेचर के बढ़ने से एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और जब आप यहां पर सॉलिड के एटम की बात करते हो तो उस एटम का एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ता है। अब एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन के बढ़ने से क्या है बेटा कि अब आपके पास इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है फॉर एग्जांपल इन दो पॉइंट्स के दरमियान, ऐसे उसके अंदर क्या आ रही है बेटा, अप एंड डाउन वाइब्रेशन। अब जारी बात है उसका एम्पलीट्यूड यहां से यहां पर आपके पास हो गया, और एम्पलीट्यूड बुनियादी तौर पर क्या किया बेटा, इंक्रीज कर गया। मुझे एक बात का आंसर करें कि अगर आपके पास बेटा ये पहला केस लिया जाए जहां पर एम्पलीट्यूड कम था, ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन आसानी से ऊपर से चला जाएगा, नीचे वाला इलेक्ट्रॉन आसानी से नीचे से चला जाएगा, कोलिजन का चांस ही नहीं है, कोलिजन हो ही नहीं सकता। तो जारी बात है कोलिजन कम होंगे तो रुकावट भी कम होगी, रेजिस्टेंस भी कम होगी। लेकिन जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ गया, और एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन के बढ़ने से क्या हो रहा है, कोलिजन के चांसेस बढ़े, और रेजिस्टेंस भी मटेरियल की क्या कर रही है बेटा आपके पास, इंक्रीज कर रही है। तो यहां से रिजल्ट क्या निकला कि कंडक्टर के अंदर टेम्परेचर के बढ़ाने से मटेरियल की रेजिस्टेंस क्या होती है बेटा आपके पास, इंक्रीज करती है। ये जस्ट मैंने रिवाइज करा है जो चैप्टर नंबर 13 में आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था। अच्छा, अब इसको मैं बात को आगे लेकर चलता हूं। टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस बढ़ेगी, टेम्परेचर और बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस मजीद बढ़ जाएगी। इससे बिल्कुल उल्टा आ जाए, टेम्परेचर कम करेंगे रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगी, टेम्परेचर को मजीद कम करेंगे रेजिस्टेंस भी मजीद कम हो जाएगी। एक वक्त ऐसा आएगा कि टेम्परेचर कम करते हुए एक ऐसे पॉइंट पर आप पहुंच जाओगे कि जहां पर रेजिस्टेंस प्रैक्टिकली किसकी इक्वल हो जाएगी बेटा, जीरो के बराबर। हम कहते हैं कि आप ऐसा मटेरियल डिस्कस करें कि जिसकी रेजिस्टेंस एक खास टेम्परेचर पर जाकर जीरो के बराबर हो जाती है, उसी मटेरियल को भाई आप नाम क्या देते हो, इट इज कॉल्ड एज अ सुपर कंडक्टर। जैसे नाम से जाहिर है कंडक्टर से सुपर कंडक्टर से बढ़कर है कुछ, और वो कैसे बढ़कर है कि हम कहते हैं कि ये मटेरियल वो है जिनका टेम्परेचर आपके पास कम करने से रेजिस्टेंस कम होती है, और एक ऐसा टेम्परेचर जहां पर आकर मटेरियल की रेजिस्टेंस प्रैक्टिकली जीरो हो जाए, आफ्टर दैट वो मटेरियल क्या बन जाता है, इट बिकम्स अ सुपर कंडक्टर बन जाता है। अच्छा, वो टेम्परेचर जहां पर मटेरियल की रेजिस्टेंस जीरो हो जाए, इस टेम्परेचर को मेरे भाई आप नाम देते हो क्रिटिकल टेम्परेचर। क्या कहते हैं जी इसको, क्रिटिकल टेम्परेचर।
the temperature below which the resistance of a material becomes zero, that temperature is called as क्या, critical temperature। का बेटा आप इसको नाम दोगे, हम कहते हैं बेटा कि ऐसे मटेरियल जिनकी रेजिस्टेंस इस क्रिटिकल टेम्परेचर पर जाकर जीरो हो जाए और उससे बिलो वो मटेरियल क्या बन जाते हैं आपके पास बेटा, सुपर कंडक्टर बन जाते हैं। अच्छा अब यार ये सबसे पहली बात, सुपर कंडक्टर का फायदा क्या है बच्चे, ये देखें कि कंडक्टर में रेजिस्टेंस होती है और रेजिस्टेंस की वजह से ही क्या होता है, एनर्जी का ड्रॉप होता है। आपको बैटरी की जरूरत क्यों पड़ती है कि चार्ज मूव करता हुआ कोलिजन करता है, रुकावट उसके रास्ते में आती है, चार्ज अपनी एनर्जी डिसिपेट करता है, तो चार्ज लॉन्ग पाथ पर फ्लो नहीं कर सकता। तो हमें क्या चाहिए, एक सेल चाहिए, एक बैटरी चाहिए, एक एनर्जी सोर्स चाहिए जो कि चार्ज को मुसलसल क्या करता रहे बेटा, एनर्जी प्रोवाइड करता रहे, ताकि चार्ज क्या करे, सर्कल में या सर्किट के अंदर रादर क्या करता रहे बेटा, मूव करता रहे। हम कहते हैं बेटा कि अगर आपके पास मटेरियल की रेजिस्टेंस जीरो हो जाए, रेजिस्टेंस जीरो होने का मतलब रुकावट ही नहीं है, अब एक बार करंट इस्टेब्लिश करो तो इन्फिनिट टाइम तक करंट क्या रहेगा बेटा, इस्टेब्लिश रहेगा, खुद ब खुद चार्ज क्या करता रहेगा, मूव करता रहेगा। तो हमें किसी सोर्स की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी चार्ज को फ्लो करवाने के लिए, कॉन्टिन्यूसली फ्लो करवाने के लिए। तो इसका मतलब तो एनर्जी की जो नीड्स है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स है, वो मिनिमाइज हो जाएंगी। सो ये बुनियादी फायदा किसका है बेटा, आपके पास सुपर कंडक्टर का। मसलन आप इसको यूं कह सकते हो कि एक बार आप एनर्जी प्रोवाइड कर दो अपने बल्ब को, और बल्ब अगर सुपर कंडक्टिंग मटेरियल का बनो तो फिर वो क्या होगा, उसमें मुसलसल क्या करता रहेगा, करंट फ्लो करता रहेगा क्लोज पाथ के अंदर। पीछे से सोर्स हटा भी दो, पीछे से आप क्या करो बेटा, बिजली सप्लाई करना बंद भी कर दो, इवन देन चार्ज क्या करता रहेगा बेटा, सर्कुलेट करता रहेगा। तो हमें बिजली के बिल की फिक्र फिर नहीं रहेगी, क्योंकि मटेरियल अब हम कौन सा यूज करें, सुपर कंडक्टर यूज करें। अच्छा लेकिन एक प्रॉब्लम है कि सुपर कंडक्टर्स आपके पास बेटा, ये जो टेम्परेचर हम कह रहे हैं ये कोई छोटा टेम्परेचर नहीं है, ये माइनस में जाकर बहुत कम टेम्परेचर पर जाकर मटेरियल क्या बनते हैं बेटा, सुपर कंडक्टर बनते हैं। मसलन आपकी बुक के अंदर लिखा होगा बेटा टिन के बारे में, लेड के बारे में, वो 4.2 केल्विन या 3.2 केल्विन। अच्छा ये टेम्परेचर कितने हैं, -250 डिग्री सेल्सियस, -270 डिग्री सेल्सियस, -268 डिग्री सेल्सियस फॉर एग्जांपल। अच्छा ये इतने कम टेम्परेचर्स हैं कि नॉर्मल कंडीशन में हमारे जो टेम्परेचर्स है वो ये वाले नहीं होते। इस वजह से रूम टेम्परेचर पर अभी तक कोई सुपर कंडक्टर नहीं बनाया जा चुका। हाँ एक अटेम्प्ट हुई थी, ये रिसेंट में कहा जाता है कि ये बेटा आपके पास यूट्रियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड, बेरियम कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, ये आपके पास एक मटेरियल है जो बेटा क्या करता है, -110 डिग्री सेल्सियस, इतने टेम्परेचर पर ये क्या बन जाता है, सुपर कंडक्टर बन जाता है। अभी तक ये वो ऐसा सुपर कंडक्टर है या ऐसा मटेरियल है जो सबसे आपके पास अचीवेबल टेम्परेचर पर, मिनिमम अचीवेबल टेम्परेचर पर जाकर वो क्या हो गया बेटा, सुपर कंडक्टर बन गया। अदरवाइज बाकी सारे सुपर कंडक्टर इससे भी कम टेम्परेचर पर जाकर वो मटेरियल सुपर कंडक्टर बनते हैं। अच्छा अब हम कहते हैं बेटा कि रेफरेंस पॉइंट होता है जी 77 केल्विन। क्या होता है जी, 77 केल्विन। ये कौन सा टेम्परेचर है, इसे हम कहते हैं जी ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन होता है। क्या होता है जी, ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन, यानी अगर आपके पास नाइट्रोजन गैस लिक्विफाइड हो, वो जिस पॉइंट पर बॉयल हो जाती है वो टेम्परेचर क्या है बेटा, 77 केल्विन, -196 डिग्री सेल्सियस के राउंड अबाउट। अच्छा हम कहते हैं कि ऐसे सुपर कंडक्टर जो इस 77 केल्विन से भी कम टेम्परेचर पर, -196 से भी थोड़े टेम्परेचर पर जाकर वो मटेरियल सुपर कंडक्टर बनते हैं। दीज आर कॉल्ड एज लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स। क्या कहते हैं बेटा, लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स, ऐसे सुपर कंडक्टर जो 77 केल्विन से कम टेम्परेचर पर जाकर मटेरियल सुपर कंडक्टर बनते हैं, दीज आर कॉल्ड एज लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स। और ऐसे सुपर कंडक्टर जो 77 केल्विन से अबव टेम्परेचर पर भी, उससे ज्यादा टेम्परेचर पर भी वो सुपर कंडक्टर बन जाते हैं, दीज मटेरियल आर कॉल्ड एज हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स। क्या कहते हैं जी उनको,
हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स का नाम देते हैं। ये थी जी आज की हमारी डिस्कशन। इसको जरा क्विक सा रिव्यू देखिएगा कि आप कहते हो बेटा कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो मटेरियल का तो उसकी रेजिस्टेंस बढ़ती है, टेम्परेचर कम करते हो तो रेजिस्टेंस आपके पास क्या होती है, कम होती है। ऐसा टेम्परेचर जिस पर जाकर मटेरियल की रेजिस्टेंस जीरो के बराबर हो जाए, इस टेम्परेचर को आप कहते हो क्रिटिकल टेम्परेचर। और बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर मटेरियल कंडक्टर नहीं रहता बल्कि वो सुपर कंडक्टर बन जाता है। फिर हमने कहा कि सुपर कंडक्टर का फायदा क्या है और ये कहां पर यूज होता है। हम लोग कहते हैं कि बेटा ऐसे मटेरियल जहां पर आपके पास हमें जैसे चाहिए होते हैं एनर्जी का सोर्स चाहिए चार्ज को कॉन्टिन्यूसली फ्लो करवाने के लिए, लेकिन अगर मटेरियल सुपर कंडक्टर होगा तो वहां पर एनर्जी की डिसिपेशन खत्म हो जाएगी। तो एक बार करंट दें तो वो परमानेंटली उसके अंदर स्टैब्लिश रहेगा। तो हम कहते हैं कि ये मटेरियल आपके पास एनर्जी के रिसोर्सेज को खत्म करके हमारा वो जो मतलब एनर्जी वाला प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है और हमें विदाउट एनर्जी सोर्स भी हमारे पास मटेरियल में करंट स्टैब्लिश रहता है। ये कहां पर यूज होते हैं, मसलन आपके पास एमआरआई है उसके अंदर यूज होते हैं जिसमें ब्रेन की इमेजेस एटसेट्रा आप ऑब्टेन करते हो। स्क्विड्स होते हैं ब्रेन से रिलेटेड जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए बेटा वहां पर भी ये सुपर कंडक्टिंग मटेरियल को यूज किया जाता है। हम कहते हैं जी कि जो साइंटिस्ट था उसने बेटा यट्रियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड ये मटेरियल बनाया जो -110 डिग्री सेल्सियस पर भी सुपर कंडक्टर हो जाते हैं। और हम कहते हैं कि ये आपके पास क्या है वो अभी तक हाईएस्ट टेम्परेचर जो जिस पर मटेरियल सुपर कंडक्टर बने। आफ्टर दैट हमने कहा कि 77 केल्विन जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन है ये रेफरेंस है। ऐसे सुपर कंडक्टर जो 77 केल्विन से कम टेम्परेचर पर भी सुपर कंडक्टर बन जाए वो कहलाते हैं एलटीसी यानी लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स। और ऐसे मटेरियल जो कि 77 केल्विन से हाई टेम्परेचर पर जाकर सुपर कंडक्टर बनते हैं वो एचटीसी कहलाते हैं, दैट इज हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स। ये थी जी आज की हमारी ब्रीफ सी डिस्कशन। आई होप कि आपको क्लियर होगा। जो क्वेश्चंस होंगे वो बेटा आप कमेंट सेक्शन में कर लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह उसका आंसर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।